अगर जयंत चौधरी जी उसमें आने का निर्णय लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि सत्ता में रहकर किसानों का ज़्यादा भला हो सकता है और ज़्यादा दबाव सरकार पर बनाया जा सकता है किसान के हित को पूरा करने के लिए। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी जी ऐलान कर देंगे उसके बाद हम राजनीति की तमाम बातों का आपका सिलसिलेवार जवाब देंगे। आज कोई राजनीति पर हम नहीं बोलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है प्रिंस। जहां देश में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, वहीं दूसरी ओर जयंत चौधरी ने भी साफ कर दिया कि अब वे बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो चरण सिंह चौधरी के जो समर्थक हैं वो माल्या अर्पण कर इस तोहफे को स्वीकार कर रहे हैं। भारी संख्या में आरएलडी के लोग मौजूद हैं। किस तरह से वो चौधरी चरण सिंह जी को माल्या अर्पण कर चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? काफ़ी वर्षों का जो संघर्ष था, लोग किसानों का, आरएलडी लगातार चाह रही थी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिल चुका है, तो कैसे देख? मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष होने की हैसियत से भारत सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि एक बड़े लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल ही नहीं पूरे किसान, हिंदुस्तान के किसान एक मांग उठा रहे थे कि हमारे किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। आज भारत सरकार ने उसकी घोषणा करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी पहल करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पूरे हिंदुस्तान का किसान आज भारत सरकार को धन्यवाद देता है, उसका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जयंत चौधरी जी लगातार बीजेपी पे तंज कसते थे कि सरकार बीजेपी किसानों के बारे में नहीं सोचती है, किसानों का भला नहीं चाहती है। तो अब वो खुद थोड़े टाइम बाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, कर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल भी दिया, तो कैसे कहें? आपने कहा ना भी थोड़े टाइम बाद, तो थोड़े टाइम बाद ही इस पर बात कर लें। आज केवल उत्सव है। चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर हमने माल्यार्पण किया है, यहाँ पर गुड़ बांटा है। किसान की सबसे बड़ी मिठाई गुड़ है, वो गुड़ बांटा है। आज केवल इतने बड़े किसान मसीहा, किसान देवता, किसान के भगवान चौधरी चरण सिंह जी की जो भारत रत्न मिला है, इसका नागरिक सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, केवल उसका आज जश्न मनाया जा रहा है। राजनीति की बात कल करें। एक और गठबंधन है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जयंत चौधरी जी को अपना बिल्कुल खास मानते थे। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जयंत चौधरी जी ने कह दिया है दिल जीत लिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो क्या लग रहा है अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये भी वायरल है कि 12 तारीख को जयंत चौधरी जी अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 12 तारीख में अभी समय है, अभी 2 दिन का बीच में है। और दूसरे आपको एक बात मैं बता दूं कि राजनीति में ना कोई सदैव दुश्मन होता है, ना कोई सदैव दोस्त होता है। हर पार्टी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी अपनी नीति हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसान की नीति के लिए काम करता है और किसान के उत्थान के लिए, किसान की भलाई के लिए, किसान के विकास के लिए जो कदम राष्ट्रीय लोकदल को उठाने पड़ेंगे, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी वो कदम उनके भले के लिए वो कदम लेंगे, भले ही उन्हें जो है कोई दाएं बाएं कोई सफ़र करना पड़े। फरवरी 2022 में एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जयंत चौधरी जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सरकार तो किसानों के बच्चों पर NSA लगाना चाहती है। कैसे देखिए, मैंने आपको फिर कहा कि राजनीति पर बात बाद में कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, मेरी आदत है मैं सवाल का जवाब ज़रूर देता हूँ। सन 22 में के मरे हुए सन 22 में दबे, अब के मरे हुए अब दबेंगे। राष्ट्रीय लोकदल अगर जयंत चौधरी जी उसमें आने का निर्णय लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि सत्ता में रहकर किसानों का ज़्यादा भला हो सकता है और ज़्यादा दबाव सरकार पर बनाया जा सकता है किसान के हित को पूरा करने के लिए। सर कैसे देखते हैं? जयंत चौधरी जी का एक बयान था, मैं चवन्नी नहीं हूँ जो कहीं भी पलट जाऊँगा, मैं बीजेपी में जाने वाले हैं। मैं चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज का दिन उत्सव का दिन है राष्ट्रीय लोकदल के लिए और चौधरी चरण सिंह जी के करोड़ों अनुयायियों के लिए। किसान, मजदूर, गांव, गरीब, देहात के लोग आज खुशियां मना रहे हैं। भारत रत्न हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। आज केवल और केवल उत्सव और जश्न का दिन है। आज कोई राजनीति पर हम बाइट नहीं देंगे। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी जी ऐलान कर देंगे उसके बाद हम राजनीति की तमाम बातों का आपका सिलसिलेवार जवाब देंगे। आज कोई राजनीति पर हम नहीं बोलेंगे।
सर क्या नाम है आपका? चौधरी यू बसन, उत्तर प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल। सर एक चौधरी चरण सिंह जी ने एक बेल्ट चलाई थी अजगर के नाम से, अहीर, जाट, राजपूत, गुज्जर, लेकिन अब ऐसा क्या रह गया कि आरएलडी के साथ सिर्फ जाट लोग रह गए, बाकी जो और वर्ग है वो साथ नहीं दे पा रहे। ऐसा है, ये सिर्फ राजनीतिक लोगों का कहना है, जो अपोजिशन है, जो चौधरी जयंत या राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ है। आज भी जयंत चौधरी जो है किसान मजदूरों के नेता हैं और हर वर्ग के नेता हैं, और आज भी हिंदुस्तान के अंदर जयंत चौधरी को हर वर्ग चाहता है और हर वर्ग उससे मोहब्बत करता है। आप देख रहे हैं आज हम जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ हर बिरादरी के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, जाट भी हैं, यादव भी हैं और आपके दलित भी हैं, सब तरह से सब बिरादरी के हर वर्ग का लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी वर्ग के लोग राष्ट्रीय लोकदल को चाहते हैं, क्योंकि आज तक जो भी लड़ाई देहात के या किसी भी कोई भी वर्ग पर अन्याय या अत्याचार हुआ है तो उसकी लड़ाई जो है राष्ट्रीय लोकदल जी चौधरी अजीत सिंह जयंत चौधरी लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आज जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आगे की जो हमारी रणनीति है, आगे की क्या राजनीति रहेगी, वो जयंत चौधरी जी जब ऐलान करेंगे उसके बाद ही हम कुछ कह सकते। क्या नाम है आपका? मैं भूषण चौहान, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जो हमारे किसानों का सम्मान रखा है, मैं भारत सरकार को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय चौधरी चरण सिंह किसी एक बिरादरी के मठाधीश नहीं थे, वो सब किसानों का नेतृत्व करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुणे भारत सरकार को, महानगर अध्यक्ष भूषण चौहान, कि हमारे किसानों के मसीहा को इतना बड़ा सम्मान देकर हम पे ये एहसान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली सरकारें ऐसा क्या रहा जो ये काम नहीं कर पाई? वो पिछली सरकारें जाने, उन्होंने हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान देने में विलंबता क्यों बरती है, वो जाने। मेरा नाम बख्तावर सिंह है। कैसे देखते हैं चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है, तो क्या लग रहा है जो एक जाट समुदाय है उसको आरएलडी का बहुल्य वोट माना जाता है, कैसे देखते? ये तो चौधरी साहब को भारत रत्न देना बहुत लेट दिया गया है, पर हम इसका स्वागत करते हैं। और चूँकि आज वो है, आज पूरे देश में किसानों के में बहुत उत्साह है और आज राजनीति में करने का कोई समय नहीं है। ये बात तो बाद में होगी। मैं तो चौधरी साहब से जब वो जेल से छूटे तब से संपर्क में था, तो मैं 67 से उनके साथ, परंतु उनसे नज़दीक आने का मौका हमको जब जेल से छुटकाए उसके बाद ज़्यादा हुआ। आप चरण चौधरी साहब के साथ रहे हैं, तो ऐसा क्या रहा कि पिछली सरकार जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई, आप उनके साथ रहे हैं, उनकी कैसी विचारधारा थी, थोड़ा बताइए। चौधरी साहब की विचारधारा तो सीधी थी और उन्होंने एक किताब भी लिखी, हिंदुस्तान की भयावह आर्थिक स्थिति कारण और निदान, जो आज विदेशों में भी पढ़ाई जा रही इकोनॉमिक्स में, परंतु हमारे लोग मान नहीं रहे। उसका सार ऐसा था कि जैसे गीता का सार है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। जब कर्म करोगे तो फल, इच्छा करोगे नहीं मिलेगा तो दुख होगा, और फल मिल गया वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जब खेती उठेगी तभी उद्योग उठेगा, और पहले घरेलू उद्योग, उसके बाद छोटा उद्योग, उसके बाद मंझौला उद्योग और बड़ा उद्योग मजबूरी में, उसी से ज़्यादा लोगों को हाथ मिलेगा। जिस देश में हाथ ज़्यादा हों वहाँ पैसा कम होगा, जिस देश में हाथ कम होंगे वहाँ पैसा ज़्यादा होगा। तो हमारे देश में हाथ ज़्यादा हैं, पैसा कम है, तो वही नीति चलेगी तो काम चलेगा, वरना कोई नीति है नहीं। और हमको तो उन्होंने कई दफ़े व्यक्तिगत रूप से भी जो हमसे सलाह ली है उसे माना है उन्होंने, और ऐसी भी सलाह उन्होंने दी कि भाई घर में उठ के
बुजुर्गों के पैर छूते हो नहीं छूते हो। मैं कहा जी नहीं छूते, नहीं, गलत बात है। सबसे पहले उठ के कौन कार्यकर्ताओं को ये पूछता है। तो उनमें सबके प्रति एक चौधरी साहब की पार्टी नहीं थी, जो भी पार्टी बनाई वो एक राजनेताओं का ट्रेनिंग सेंटर रहा। इस ज़िले में भी 10 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने उन्होंने ऊपर उठाया। ये कर्पूरी ठाकुर हैं, ये चुनाव लड़ने को मना कर रहे थे वहाँ, पर उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तुम्हारे क्षेत्र में, और यादव की मेरी गारंटी। उनके सामने भी यादव लड़ जाता, 1.25 लाख वोट यादव की थी। एक ही शब्द कहा था उन्होंने कि भाई कर्पूरी को मैंने लड़ाया है, अगर मुझे यादव मानते हो तो इसे जिता देना, और ये कह के चले गए थे। तो उनका तो कोई जवाब नहीं था।